Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 12.2 एलिमेंट्स ऑफ रेडियो प्रोडक्शन के बारे में। रेडियो कार्यक्रम निर्माण के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या तत्व होते हैं, आइए ये देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ रेडियो फॉर्मेट। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं, अभी तक आपने रेडियो फॉर्मेट के तत्वों के बारे में पढ़ लिया है। कैन यू रिकॉल देम? दे आर ह्यूमन वॉइस और स्पोकन वर्ड्स, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स। क्या आप उन्हें याद कर सकते हैं? यह तत्व हैं मानव आवाज या उच्चारित शब्द, संगीत और ध्वनि, साउंड इफेक्ट्स। द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ रेडियो प्रोडक्शन फ्लो फ्रॉम द अबव इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ रेडियो फॉर्मेट। रेडियो फॉर्मेट के इन्हीं तत्वों से रेडियो कार्यक्रम निर्माण के विविध तत्व प्राप्त होते हैं। So let us look at the main elements of radio production. आइए हम रेडियो कार्यक्रम निर्माण के विविध तत्वों का परिचय प्राप्त करें। स्टूडियो, तो आइए स्टूडियो को बारे में देखते हैं। In the previous lesson, you have learned that the radio studio is a room where radio programs are recorded. हमारे इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बताया जा चुका है कि रेडियो स्टूडियो वह जगह होती है जहां रेडियो कार्यक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। फॉर प्रोड्यूसिंग अ रेडियो प्रोग्राम यू नीड अ साउंड प्रूफ स्टूडियो वेयर ह्यूमन वॉइस कैन बी रिकॉर्डेड और ब्रॉडकास्ट इन द बेस्ट मैनर। रेडियो कार्यक्रम निर्माण के लिए एक शोर मुक्त साउंड प्रूफ स्टूडियो की आवश्यकता होती है, जहां इंसान के आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग और उनका सबसे अच्छी तरीके से सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रसारण, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। फिर आता है माइक्रोफोन्स। फॉर आवर वॉइस टू बी रिकॉर्डेड इन स्टूडियो वी यूज़ अ माइक्रोफोन। हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन नामक उपकरण का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यू माइट हैव यूज्ड और एटलीस्ट सीन अ माइक्रोफोन। अब देखिए, या तो आप माइक्रोफोन इस्तेमाल किए होंगे या तो कम से कम देखे होंगे। They amplify or in other words increase the volume of your voice. वे हमारे आवाज़ को ऊंचा उठाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो वे हमारे आवाज़ को स्पष्ट करते हैं। When you speak before a microphone, you don't have to shout. जब आप माइक्रोफोन पर बोल रहे होते हैं तो आपको आवाज़ ऊंची नहीं करनी होती है, आप आस्ते आस्ते बोलते हैं, माइक्रोफोन आपकी आवाज़ को बढ़ा देता है। You speak normally and it will be made louder if you use a loudspeaker to listen to. आप सामान्य आवाज़ में बोलेंगे तथा आवाज़ लाउड स्पीकर पर सुनने पर ऊंची हो जाएगी। When we think of radio, the microphone is the most important element using which you present your program. अब देखिए, जब हम लोग रेडियो की बात कर रहे हैं तो माइक्रोफोन कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। आगे देखिए, देयर आर बेसिकली 3 types of microphones and they are known by their directivity. माइक्रोफोन मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं जिन्हें उनकी दिशामूलकता, डायरेक्टिविटी के आधार पर बांटा गया है। As you go through the following text, you will understand the term directivity. अब आप यहाँ पे आगे जो पढ़ेंगे उससे आपको डायरेक्टिविटी शब्द के बारे में समझ में आएगा। एक होता है यूनिडायरेक्शनल माइक्रोफोन, जिसको एक दिशामुखी माइक्रोफोन कहते हैं। As the name suggests, this microphone picks up sound from one direction. जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि यह माइक्रोफोन दिशा विशेष से आवाज़ लेता है, मतलब एक ही दिशा से आवाज़ लेता है। As you speak in front of it, your voice is picked up. आप इसके सामने से बोलेंगे तो यह आपका आवाज़ ले लेगा। If you speak from the other side of the microphone, your voice will not be picked up properly. अगर आप इसकी दूसरी ओर से बोलेंगे तो यह आपकी आवाज़
ठीक से ग्रहण नहीं करेगा। इन अ रेडियो स्टूडियो द अनाउंसर्स, प्रेजेंटर्स एंड न्यूज़ रीडर्स यूज दिस टाइप ऑफ अ माइक्रोफोन। रेडियो स्टूडियो में उद्घोषक, अनाउंसर, प्रेजेंटर, प्रस्तोता, न्यूज़ रीडर, समाचार वाचक, समाचार पढ़ने वाला इस तरह के माइक्रोफोन का इस्तेमाल करता है। अ माइक्रोफोन इज़ वेरी सेंसिटिव एंड यू नीड टू यूज़ इट केयरफुली। माइक्रोफोन बहुत संवेदनशील होते हैं, अतः आपको इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यू शुड बी एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम इट व्हेन यू स्पीक। बोलते समय आपके और माइक्रोफोन के बीच में सही दूरी होनी चाहिए, अदरवाइज योर वॉइस विल नॉट साउंड गुड। ऐसा नहीं होने पर आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आएगी। इवन इफ यू टर्न अ पेपर और ब्रीथ हेविली, द माइक्रोफोन विल पिक अप द साउंड एंड योर प्रोग्राम और योर वॉइस विल बी अफेक्टेड। यहाँ तक कि बोलते समय यदि कागज़ या गहरी सांस लेने की आवाज़ भी होती है तो माइक्रोफोन इसे पकड़ लेगा तथा इससे आपके आवाज़ की स्पष्टता भी प्रभावित होगी। फिर आता है बाई डायरेक्शनल माइक्रोफोन, जिसको हम लोग कहते हैं द्विदिशामूलक माइक्रोफोन। Here again, as the name bi suggests, the voice or sound is picked up from two directions. If you are recording an interview in a radio studio, you may use this type of microphone. इस माइक्रोफोन की विशेषता भी इसके नाम के अनुरूप है। यह दो दिशाओं से आवाज़ या ध्वनि पकड़ सकता है। अगर आप रेडियो में किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, रेडियो साक्षात्कार में जो रिकॉर्डिंग होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन, बहुदिशामूलक माइक्रोफोन। यू मे बी familiar with the word ओमनी। आप बहुदिशा शब्द, ओमनी शब्द समझ रहे होंगे। वी से गॉड इज ओमनी प्रेजेंट विच मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। हम कहते हैं कि भगवान हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह से मौजूद होना। इन द केस ऑफ एन ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन, इट पिक्स अप साउंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। देखिए, बहुदिशामूलक माइक्रोफोन, ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन हर तरफ से आवाज़ ग्रहण कर सकता है। The type of microphone is used when a number of voices are used in a single program, like a radio discussion or a radio drama. अब देखें, जब किसी रेडियो कार्यक्रम जैसे रेडियो नाटक, परिचर्चा आदि में बहुत सी आवाज़ें एक जगह रिकॉर्ड करनी होती हैं, तो इस तरह के माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, There are many types of microphones which come in different sizes and lengths. माइक्रोफोन के अन्य प्रकार भी होते हैं जो अलग अलग आकार तथा लंबाई के होते हैं। If you watch a television program, you find a small microphone clipped on the collar. आपने टीवी कार्यक्रम में देखा होगा कि एक छोटा सा माइक्रोफोन बोलने वाले के कॉलर या कपड़ों के किनारे गले के पास लगा होता है। This is called a lapel microphone, which is actually a unidirectional microphone. अब देखिए, इसे lapel माइक कहते हैं जो वास्तव में एक दिशा मूलक माइक्रोफोन होता है। ठीक है, These microphones are not normally used in radio. यह माइक्रोफोन सामान्यतः रेडियो में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। Then there are long microphones called gun microphones used in sports production. उसके बाद खेल संबंधी कार्यक्रमों में ज़्यादा लंबाई वाले माइक्रोफोन इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें गन माइक्रोफोन कहा जाता है। These microphones are often omnidirectional ones. यह सामान्यतः बहुदिशामूलक होते हैं। There are also cordless microphones. अब देखिए,
एक अन्य प्रकार का कॉर्डलेस माइक्रोफोन होता है जिसमें कोई तार नहीं होती है. यू माइट हैव सीन देम बीइंग यूज्ड इन द स्टेज शोज. आप देखिए, आप स्टेज शो अगर देखे होंगे तो वहां पर आप कॉर्डलेस माइक्रोफोन देखे होंगे. दे डू नॉट हैव एनी केबल्स और वायर्स अटैच्ड टू देम. दे हैव अ स्मॉल transmitter in them which can be sent the sound to an amplifier. इनके साथ केबल या तार लगाने की आवश्यकता नहीं होती है. इनमें से एक सूक्ष्म ट्रांसमीटर छुपा होता है जो ध्वनि को, आवाज को एम्पलीफायर तक पहुंचाने का काम करता है. अब देखिए, फिर आता है साउंड इफेक्ट्स. तो आइए साउंड इफेक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. इसको ध्वनि प्रभाव भी कहते हैं. Sound effects in a radio program give meaning and sense of location. It adds realism to a program and helps a listener to use imagination. ध्वनि प्रभाव से रेडियो पर किसी स्थिति का आभास होता है. यह कार्यक्रम में वास्तविकता देता है तथा सुनने वाले की कल्पनाशीलता को राह दिखाता है. साउंड इफेक्ट बहुत ज़रूरी होता है. अब देखिए, थिंक ऑफ अ क्राउडेड मार्केट प्लेस और टेम्पल. अब देखिए, किसी भीड़ भरे बाजार या मंदिर के बारे में सोचिए. इफ यू आर क्रिएटिंग दैट सीन इन अ रेडियो प्रोग्राम, यू डू नॉट हैव टू गो टू अ क्राउडेड मार्केट और टेम्पल टू रिकॉर्ड. यह कार्यक्रम, अगर आप रेडियो कार्यक्रम में आपको यह दृश्य लाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए आपको बाजार या मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है. Well, you can record those sounds and use them. आप उन आवाज़ों को, उन ध्वनियों को अंकित कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. But in most cases, you use sound effects which are already recorded. लेकिन ज़्यादातर पहले से जो रिकॉर्डेड आवाज़ होता है, हम लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं. Sound effects can be used in two ways. Spot effects or effects that are created as we speak and recorded sound effects. अब देखिए, साउंड इफेक्ट जो होते हैं वो दो रूपों में होते हैं. एक होता है स्पॉट इफेक्ट जो तुरंत बनाए जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं वो इफेक्ट आता रहता है. फिर होता है एक रिकॉर्डेड साउंड इफेक्ट जो आप पहले से रिकॉर्ड करके रखें और उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है. If you are recording a radio program in which someone knocks at the door, you can make a knocking sound either on the door or a wooden partition. अब देखिए, यदि आपको कोई कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं जिसमें दरवाज़ा खटखटाने के आवाज़ की ज़रूरत है, तो इसके लिए आप दरवाजे की खटखटाहट या लकड़ी के टुकड़े पर खटखटा कर यह प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं. Or you want to show that someone is pouring water from a bottle into a glass. Here again, you can use the actual sound produced on the spot. इसी तरह बोतल से ग्लास में पानी डालने की वास्तविक आवाज़ आप उपयोग कर सकते हैं. But if you want a lion roaring or a dog barking, you probably cannot bring a lion or a dog to the studio. लेकिन अगर आपको शेर की गुर्राहट या कुत्ते के भौंकने की आवाज़ चाहिए तो इसके लिए आप स्टूडियो में कुत्ता या शेर लेकर नहीं आ जाते हैं. Here we use recorded sounds which are kept on tapes or disc. यहाँ हम पहले से रिकॉर्डेड आवाज़ को इस्तेमाल करते हैं जो कि टेप या डिस्क में सुरक्षित रखी जाती है. Almost all sounds are available on CDs which you can try and use. आजकल CD में हर तरह की आवाज़ें उपलब्ध हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं. There are also certain types of computer softwares available for this. कुछ विशेष कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर यह सुविधा उपलब्ध है. आगे देखिए, You can also create sound effects. आप साउंड इफेक्ट्स बना सकते हैं, आप भी पैदा कर सकते हैं. You can use 2 coconut shell and to produce the sound effect of the sound of horses hooves. आप नारियल के 2
खो खो को ले सकते हैं और घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ उत्पन्न कर सकते हैं। टेक अ पीस ऑफ सेलोफिन पेपर और अल्मुनियम रैपर एंड क्रश देम इन फ्रंट ऑफ अ माइक्रोफोन। Record the sound and hear. It will sound as if fire is raging. You can think and create many such sound effects. आप सेलोफीन कागज या एल्युमिनियम रैपर लीजिए तथा माइक्रोफोन के सामने उन्हें तोड़िए। ठीक है, उन्हें तोड़िए, दबाइए, क्रश कीजिए इस और अब वो जो आवाज़ निकल रहा है उसको रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए। यह आग जलने की आवाज़ का आभास देगा। आपको सुन के ऐसा लगेगा कि कहीं पे आग जला है। ठीक है, आप खुद भी इस तरह के अनेक ध्वनि प्रभाव साउंड इफेक्ट्स विकसित कर सकते हैं। However, there is a word of caution. अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ ध्यान रखना होगा, सावधानी रखना होगा। If you record an actual door opening, you may not get the real feeling of a door opening when you record it. What matters is what matter is what it sounds like and not what it is. हो सकता है कि दरवाज़ा वास्तव में खोलकर जो आप रिकॉर्ड करेंगे आवाज़, उससे वह आवाज़ ही नहीं प्राप्त हो। अतः आवाज़ का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, न कि वह ध्वनि वास्तविक रूप में प्राप्त हुई या नहीं। अब मान लीजिए गेट खुला तो ज़रूरी नहीं है हर समय आवाज़ होगा, लेकिन अगर आप साउंड इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला जो आपकी आवाज़ सुन रहा है उसको अच्छा फील होगा, उसको लगेगा उसके सामने ही घटना हो रही है। म्यूज़िक, संगीत। म्यूज़िक इज़ द सोल ऑफ रेडियो। संगीत रेडियो की आत्मा है। It is used in different ways on radio as already discussed in the earlier lesson. जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, रेडियो में इसका उपयोग कई रूपों से होता है, कई तरह से हम लोग करते हैं। फिल्म सॉन्ग्स एंड क्लासिकल म्यूजिक प्रोग्राम आर इंडिपेंडेंट प्रोग्राम ऑन रेडियो। फिल्मी गीत तथा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रेडियो पर स्वतंत्र रूप से प्रसारित होते हैं। Music is also used as signature tunes or theme music of various radio programs. संगीत का विभिन्न रेडियो कार्यक्रमों में सिग्नेचर ट्यून या थीम म्यूजिक के रूप में भी प्रयोग होता है। Let us see what music does to any program. आइए देखते हैं संगीत किसी भी कार्यक्रम के लिए क्या उपयोगिता लाती है। Music adds color and life to any spoken word program. संगीत किसी भी केवल शब्द या ध्वनि पर निर्भर कार्यक्रम में रंग भर देती है, जीवन भर देती है। म्यूजिक कैन ब्रेक मोनोटनी। संगीत एक रास्ता नहीं आने देती है। म्यूजिक इज यूज्ड टू गिव द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ हैप्पी और अनहैप्पी सिचुएशन, फियर और जॉय। संगीत भावों जैसे सुख दुख, डर या आनंद आदि को प्रभावी तरीके से उभारता है। म्यूजिक कैन सजेस्ट सीन्स एंड लोकेशंस। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू क्रिएट अ ब्राइट अर्ली मॉर्निंग सिचुएशन। दिस कैन बी डन बाय प्लेइंग अ प्लीजिंग नोट ऑन द फ्लूट along with the sound of chirping birds. संगीत स्थान तथा परिस्थितियों का भी संकेत देती है। मान लीजिए आपको एक खुशनुमा सुबह प्रस्तुत करनी है। इसे बांसुरी की मदद से आवाज़ इस्तेमाल करके तथा चिड़ियों की चहचहाहट से रचा जा सकता है। आर्टिफिशियल एको, जिसको बनावटी आवाज़ कहते हैं हम लोग। इफ़ यू एंटर एन एम्प्टी बिल्डिंग और फोर्ट and shout, your voice will come back to you. This is called an echo. An echo is used in radio programs. This is a technical input. अब देखिए, यदि आप किसी खाली इमारत या किले में जाकर जोर से चिल्लाते हैं तो आपकी आवाज़ आप तक वापस आती है। इसे प्रतिध्वनि कहते हैं, एको कहते हैं। प्रतिध्वनि एको का प्रयोग रेडियो कार्यक्रम में होता है। यह एक तकनीकी से होता है, ठीक है, टेक्निकल इनपुट होता है, उससे हम लोग इस आवाज़ को बनाते हैं। फिल्टर और डिस्टॉर्ट।
छन्नन, छन्ना तथा भ्रंशन। If you listen to someone speaking to you on a phone, the voice would not sound normal. आपसे कोई फोन पर बात करता है तो उसकी आवाज स्वाभाविक नहीं होती। This sort of effect called distort is produced using technology. अब देखिए यहाँ पे जो भ्रंशन होता है, जो प्रौद्योगिकी के उपयोग से होता है। Sometimes distort is used along with echo. Think of someone speaking from a mine 100 feet below the earth. To make it realistic, distort and echo are used. अब देखिए बोल रहा है कभी कभी क्या होता है कि जो ये आपका आवाज़ है उसमें डिस्टॉर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई अगर 100 फीट गहरी खान के अंदर से बोल रहा है तो इसे वास्तविक बनाने के लिए डिस्टॉर्ट, भ्रंशन तथा प्रतिध्वनि एको का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है ह्यूमन वॉइस, इंसान का आवाज़, मानवीय स्वर के बारे में आइए देखिए क्या कहा गया है। द मेन स्टे इन एनी रेडियो प्रोग्राम इज द ह्यूमन वॉइस। किसी भी रेडियो कार्यक्रम का मुख्य तत्व मानवीय स्वर होता है। थिंक ऑफ द वॉइस ऑफ एन अनाउंसर और न्यूज़ रीडर ऑन रेडियो। किसी रेडियो समाचार में बोलने वाले, वाचक या अनाउंसर, उद्घोषक के आवाज़ के बारे में सोचिए। यू ऑफन फाइंड देम वेरी प्लीजेंट एंड नाइस टू लिसन टू। वह सुनने में काफ़ी आकर्षक तथा स्पष्ट होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ देयर वॉइस एंड द प्रॉपर यूज़ ऑफ इट। ऐसा उनके आवाज़ की गुणवत्ता तथा उसके उचित उपयोग से होता है। There are two aspects of the use of human voice in radio production. रेडियो कार्यक्रम निर्माण में मानवीय स्वर के प्रयोग के दो पक्ष होते हैं। Firstly, there has to be a well-written script to be spoken, and then someone has to speak or read it before a microphone in a studio. अब देखिए, पहला जो कुछ भी बोला जाना है उसकी एक अच्छी तरह से हम लोग स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। दूसरा, माइक्रोफोन के सामने इसे सही तरीके से बोला जाए या पढ़ा जाए।